विद्यार्थी मित्रांनो, मी अजय डोळे पुनच्च तुम्हा सर्व विद्यार्थी मित्रांचं माझ्या या YouTube चॅनलवरती हार्दिक स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आपण आजपासून 10वीचे हिंदी व्याकरणाचा विभाग शिकणार आहोत किंवा समजून घेणार आहोत। तो दोस्तों, आज देखते हम हिंदी विषय का व्याकरण विभाग। तो दोस्तों, हमारे 10वीं के और 9वीं के प्रश्न पत्र में भाषा अध्ययन यानी व्याकरण पर कुल 18 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से पहला होता है शब्द भेद। पहचान कर सवालों के उत्तर लिखो। तो दोस्तों, इस शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना एवं प्रयोग करना, यह हमें कार्य करने होते हैं और इसके लिए कुल अंक होते हैं 2 अंक। 9वीं के हिंदी विषय प्रश्न पत्र के और 10वीं के हिंदी विषय प्रश्न पत्र के भाषा अध्ययन व्याकरण पर आधारित शब्द भेद के लिए 2 अंक हमें दिए गए हैं। तो इनमें से पहला है, हम देखते हैं आज पहली इकाई हमारी हिंदी व्याकरण की संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा, तो दोस्तों देखो, ध्यान से देखिए मैं क्या बताता हूं। देखो दोस्तों, उदाहरण लिखे मैंने कुछ। अजय विनोद से मिलने आया। अजय विनोद से मिलने आया। सियार ने सिंह की नकल की। सियार ने सिंह की नकल की। कोयल गाती है। कोयल गाती है। और चौथा उदाहरण है, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वह ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। बचपन लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि पहले वाक्य में देखिए, पहला उदाहरण में अजय और विनोद 2 व्यक्तियों के नाम है। अजय और विनोद 2 लड़कों के नाम है, व्यक्तियों के नाम है। और दूसरा वाक्य देखिए, सियार ने सिंह की नकल की। सियार और सिंह दोनों पशुओं के नाम है। दोनों पशुओं के नाम है। कोयल गाती है। कोयल एक पक्षी का नाम है। कोयल पक्षी है। मेज और पुस्तक दोनों वस्तुओं के नाम है। आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी। मैदान यानी स्थान का नाम है। एक स्थान है, उसे मैदान कहते हैं, वह स्थान का नाम है मैदान। आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी। दूसरा देखो, उन दोनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता, तो दोस्तों मैदान, भीड़। तो दोस्तों, भीड़ देखे तो जो भीड़ है वह एक समूह का नाम है और उन दोनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता यानी भाव का नाम है। वह ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। ईमानदारी यह भी एक भाव है, इमोशंस है। बचपन लौटकर नहीं आता। बचपन एक अवस्था है। तो दोस्तों, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आपण मराठीमध्ये त्याला नाव म्हणतो, हिंदी में उसे कहते हैं संज्ञा। इस प्रकार ऊपर के वाक्यों में हमने देखा कि जो सभी मैंने जो रेखांकित किए हैं शब्द, अजय विनोद होगा, सियार सिंह होगा, कोयल होगा, मेज पुस्तक, मैदान मित्रता, भीड़, ईमानदारी, बचपन, यह जो है यह सभी क्या है, संज्ञा शब्द है। इसीलिए इसकी परिभाषा देखो बनती है दोस्तों, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों, देखो,
किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार है, हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यह संज्ञा हमारे पाठ्यक्रम में हमें कई उदाहरणों के माध्यम से समझाई गई है, इसलिए हम आज संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं आज हमारी पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। इनमें पहला देखते हैं हम हमारा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा समझने से पहले परिभाषा, उसकी व्याख्या समझने से पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखते हम, वह भला आदमी है, वह भला आदमी है, विद्यार्थी गरीब था, नदी पर्वत से निकलती है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, नगर में एक संत आया, सिंह ने बैल को मारा। तो दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो वह भला आदमी है, भला आदमी, वह भला आदमी है। आदमी यह शब्द व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी, विद्यार्थी यह जातिवाचक संज्ञा है। नदी यह जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, पुस्तक, नगर, संत, सिंह और बैल। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इन वाक्यों में आदमी, विद्यार्थी, नदी, पर्वत, लड़का, पुस्तक, नगर, संत, सिंह और बैल, ये रेखांकित शब्द हमने किए हैं। वो क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दोस्तों ये संज्ञाएं किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आदमी यह शब्द जो है संज्ञा, आदमी संज्ञा किसी भी आदमी के लिए आ सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी ही कहते हैं, प्रत्येक नदी को नदी कहा जाता है, प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। हर लड़के के लिए लड़का शब्द का प्रयोग होता है। पुस्तक शब्द से किसी भी पुस्तक का बोध होता है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, हमें बोध नहीं हो रहा कि कौन पढ़ रहा। नदी, कौन सी नदी? सारी नदियों का उगम पर्वत से ही होता है। नदी और पर्वत यह जातिवाचक है। विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी? नाम नहीं है इसका। भला आदमी, आदमी कौन आदमी? नाम नहीं है। नगर, यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। संत, कौन से संत? हमें नहीं मालूम। सिंह, नाम नहीं दिया है। बैल को भी नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हर लड़के के लिए लड़का शब्द का प्रयोग होता है। पुस्तक शब्द से किसी भी पुस्तक का बोध होता है। हर एक सिंह को सिंह कहते हैं। प्रत्येक शहर को नगर कह सकते हैं हम। और संत शब्द का प्रयोग किसी भी संत के लिए होता है। तो दोस्तों इन सभी वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है, प्रत्येक संज्ञा अपने वर्ग या अपनी पूरी जाति को सूचित करती है। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो इसीलिए हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं, जैसे जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग, देखो आदमी, विद्यार्थी, नदी, पर्वत, लड़का, पुस्तक, नगर, संत, सिंह, बैल, पूरे वर्ग या जाति का आ गए बराबर, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी भाषा में कवि, गाय, गांव, देश, नेता, पक्षी, फूल, बच्चा, बहन, बादशाह, बेटा, भाई, मकान, मनुष्य, राजा, लड़की, शिक्षक, सड़क, श्री आदि संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं है। देखो दोस्तों, कवि, गाय, गांव, देश, नेता, पक्षी, फूल, बच्चा, बहन, बादशाह, बेटा, भाई, मकान, मनुष्य, राजा, लड़की, शिक्षक, सड़क, स्त्री आदि संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं है। इस प्रकार दोस्तों आपके ध्यान में आया होगा कि जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक, वीणा, लड़का, बिस्तर, सम्राट, ये भी शब्द जातिवाचक शब्द है हिंदी भाषा के व्याकरण में। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगली तासिका में देखेंगे उर्वरित संज्ञा के प्रकार। तब तक के लिए मैं आपसे विश्राम लेता हूं। धन्यवाद।